हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के थिएटर्स की। उनको हम रैंक करने जा रहे हैं इस टियर लिस्ट में बेस्ड ऑन हाउ गुड दे आर फॉर वाचिंग क्रिस्टोफर नोलन्स द ओडिसी, जो कि आने वाली है बहुत जल्दी। तो हाँ, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है आईमैक्स, जो कि इस पूरी मूवी को उसके नाम से प्रमोट किया जा रहा है। और बात सही भी है कि पूरी मूवी शूट हुई है आईमैक्स कैमरास से, और दिखाई भी जानी चाहिए आईमैक्स में मेरे हिसाब से। तो ये जो हमारे पास आईमैक्स है, ये है आईमैक्स लेज़र, और ये मैं रख रहा हूँ 8 ईयर में। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा आईमैक्स भी है, जो कि है आईमैक्स 70mm फिल्म आईमैक्स, ठीक है, जो कि असली आईमैक्स है और जो इंडिया में है भी नहीं, बट वही बेस्ट वे टू वॉच दिस मूवी भी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत में वो नहीं है। 70mm आईमैक्स इंडिया में बस एक जगह है, वो है गुजरात साइंस सिटी में, और वहाँ कमर्शियल मूवीज़ नहीं स्क्रीन होती हैं, तो ये मूवी भी वहाँ नहीं चलने वाली और हमें वहाँ नहीं देखने को मिलेगी। जो हमारे पास है वो है ये आईमैक्स विद लेज़र। जितने भी आप आईमैक्स अपने आसपास देखोगे वो सारे आईमैक्स विद लेज़र ही हैं। और ये भी एक बहुत बुरा तरीका नहीं है मूवी देखने का, बट इट्स जस्ट नॉट एज गुड एज द ओरिजिनल मेथड, यू नो, द रियल। तो इसमें फ़र्क बेसिकली बस इतना है कि ये जो आईमैक्स विद लेज़र है, ये हमें लेज़र प्रोजेक्टर, लाइक डिजिटल प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे मूवी प्रोजेक्ट करता है और हमें देखने को मिलती है। और जो ये वाला है, ये एक एक्चुअल लाइक फिल्म प्रोजेक्टर है, इसमें से रील घूमती है और उस प्रोजेक्टर के थ्रू जाती है और फिर हमें स्क्रीन पे दिखती है। तो ये एक हायर क्वालिटी की पिक्चर प्रोड्यूस करता है, और ये उससे थोड़ी कम क्वालिटी की करता है। बट हमारी किस्मत में ये नहीं है, यही है, तो हम इसी में जाएंगे। एंड दिस इज ऑब्वियसली, यू नो, द माय टॉप रैंकिंग्स फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट, इफ वी सी, वी हैव 4DX। अब 4DX एक ऐसा फॉर्मेट है जो मुझे तो ज़्यादा गिमिक ही लगता है, यू नो, लाइक 3D। जैसे 3D कैसे बहुत बेकार लगता है बहुत लोगों को, तो 4DX भी लाइक for this movie, you know, I would put 4DX somewhere around here, maybe C tier. Okay, why? And you'll see, इतना बुरा भी नहीं है 4DX। तो मुझे बुरा है बस इसलिए लग रहा है क्योंकि जहाँ तक मैंने 4DX की जितनी स्क्रीन्स देखी हैं वो सब साइज़ में बहुत छोटी रही हैं, और ये जो एक मूवी है, यू सपोज टू वॉच दिस इन द बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल, यू नो। तो जितना तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस इसका तभी मिलेगा अगर तुम इसको बहुत बड़ी स्क्रीन पर देखोगे, जो कि 4DX नहीं होती है। प्लस 4DX, यार, आई वुड ओनली रिकमेंड दिस, अगर तुमने आज तक कभी देखा नहीं है 4DX में, तो बस एक बार जाओ, देखो, एक्सपीरियंस करके आओ, और फिर नॉर्मल थिएटर में ही जाओ, ठीक है। फालतू में इसमें एक्स्ट्रा पैसा लगा के तुम्हें कुछ इस मूवी के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलने नहीं वाला है। इस मूवी के लिए जाना है तो आईमैक्स जाओ। ऑलराइट, नेक्स्ट, डॉल्बी सिनेमा। अब तुम सोचो तुम्हारे घर के पास एक डॉल्बी सिनेमा भी है, तो क्या मैं उसमें देख लूँ? और ये डॉल्बी साउंड वाला डॉल्बी नहीं है जो सराउंड साउंड वाला है, वो टेक्नोलॉजी अलग है, वो इनकी ऑडियो टेक्नोलॉजी है। ये इनकी थिएटर्स में जो है, तो ये वो वाला डॉल्बी है। और इसमें खास यही है कि इसकी कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा रहता है इनकी स्क्रीन पे, लाइक द ब्लैक्स आर वेरी डीप एंड रिच, कलर्स आर वेरी गुड, राइट, एंड द साउंड ऑब्वियसली। So this is also a very good method to watch. I'll put it in the B tier above 4DX, क्योंकि इसमें तुम थोड़ा शांति से बैठ के मूवी देख सकोगे। 4DX के हर वक्त तुम हिलते डुलते नहीं रहोगे, राइट, और मूवी पे ध्यान ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए डॉल्बी मेरे लिए ऊपर है। प्लस इट्स द बेटर पिक्चर क्वालिटी ऑल्सो, सो डॉल्बी इज अप देयर। अब हमारे पास नेक्स्ट है PXL। तो PXL इज एक्चुअली प्रिटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि PXL हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक है फ्लैट एस्पेक्ट रेशियो में, विच इज़ क्लोजर टू द IMAX एस्पेक्ट रेशियो, जो कि बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी टॉल स्क्रीन। तो PXL जो है, जो फ्लैट है, और IMAX जो है, दीज आर वेरी टॉल स्क्रीन। मतलब एक रेगुलर स्क्रीन में जाते हो देखते हो क्या होता है कि वो वाइड होती है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से नीचे लेंथ कम होती है, पर लेफ्ट टू राइट बहुत ज़्यादा होती है। बट ये जो दोनों IMAX की स्क्रीन्स हैं, ये दोनों, और जो फ्लैट एस्पेक्ट रेशियो वाला PXL है, उसमें देर मोर ऑफ अ स्क्वेरिश शेप, राइट।
तुम्हें अगर लेफ्ट राइट भी दिखेगा, बट ऊपर नीचे भी एक्स्ट्रा फुटेज दिखती है एक नॉर्मल थिएटर से ज़्यादा। और आईमैक्स में वही होता है, ठीक है। और ये मूवी बनी भी इसलिए है ताकि तुम इसको इसमें एंजॉय कर सको। तो जो फ्लैट रेशियो PXL है, इसे भी मैं डालूंगा ऑलमोस्ट इक्वल टू योर IMAX लेज़र। अब तुम बोलोगे यार ये नॉर्मल सा PVR इसके बराबर कैसे हो गया? इसके बराबर इसलिए हुआ क्योंकि द ओनली डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो तुम्हें मिलेगा वो है प्रोजेक्टर का। तो ये IMAX के अपने लेज़र प्रोजेक्टर्स होंगे इसमें, और इसमें किसी और कंपनी के होंगे, बट दीज आर ऑल्सो रियली रियली गुड। एंड तुम दोनों में जाओगे, द डिफरेंस मेरे हिसाब से इज़ नॉट दैट नोटिसेबल। और वो भी जो ये IMAXs मोस्टली जो इंडिया में हैं, बहुत बहुत बड़े नहीं हैं। मेरे घर के पास वाला PXL जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अनलेस तुम्हें बहुत अच्छा साइज़ का IMAX मिल रहा है तो ये उसके ऊपर रहेगा। सो ये इसके नीचे ही है, बट डॉल्बी से ऊपर मैं इसे रखना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा रूम दैट यूर गेटिंग अबव एंड बिलो द नॉर्मल स्क्रीन। सो ये तो आ गया हमारा इधर। पर जो हमारा स्कोप रेशियो PXL है, जो कि लाइक एक नॉर्मल थिएटर जैसा ही दिखता है, बट उसमें वही तुम्हें बेटर सीट्स और थोड़ी बेटर साउंड मिलेगी, तो वो भी मेरे लिए इस वाले PXL से नीचे आएगा, इससे नीचे आएगा। और डॉल्बी के ऑलमोस्ट बराबर ही कह लो उसको भी। क्यों? क्योंकि स्क्रीन साइज भी तुम्हें आई गेस लाइक डिपेंड करता है तो प्लेस टू प्लेस, ऑलमोस्ट बराबर मिलेगा। पिक्चर तो इसी क्वालिटी इसकी बेटर मिलेगी, इसलिए ये इससे आगे रहेगा। बट ये भी एक बहुत बुरा ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल थिएटर से बेटर ऑप्शन नहीं है, तो तुम यहाँ भी देख सकते हो। बट ये नीचे इसलिए है क्योंकि वही जिसका एस्पेक्ट रेशियो है, जो मैं तुम्हें अभी समझाया, वो इनकी तरह नहीं है। ये सब तीनों ऊपर इसलिए हैं बिकॉज ऑफ देयर एस्पेक्ट रेशियो, एंड तुम्हें पूरी मूवी देखने को मिलेगी इसमें, इसीलिए। फिर आता है हमारा एक नॉर्मल थिएटर स्क्रीन। नॉर्मल थिएटर लाइक ये वो वाला थिएटर है जो तुम्हारे घर के पास है, जहाँ तुम बचपन से मूवीज़ देखने जा रहे हो, और बस सोचते नहीं हो बस ठीक है टिकट आएगा C टियर में। इस मूवी के लिए स्पेशली ये C टियर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक मूवी ऐसी है जहाँ पे थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये वीडियो बनी इसलिए रही है क्योंकि मैटर करता है कि तुम ये मूवी कहाँ देख रहे हो, राइट। सो क्योंकि हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं इस मूवी के लिए, तो मैं किस रेगुलर थिएटर को इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब हाँ, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। लेट्स से तुम्हें आज ही मूवी देखनी है, सारी IMAX की सीट्स फुल हैं, तो तुम इसे कंसिडर कर सकते हो, इतना बुरा नहीं है। कुछ भी अगर तुम थिएटर में जा रहे हो मूवी देखने, सो इट्स बेटर देन घर पे रहना और ना देखना, राइट। तो लास्ट में बचता है हमारे पास ScreenX, जो कि मुझे लग नहीं रहा ये मूवी ScreenX में आने भी वाली है, कि ये वैसे शूट भी नहीं हुई। और स्पाइडरमैन आएगी ScreenX पे, और ये स्पाइडरमैन के लिए अच्छा ऑप्शन है, पर हमारी ओडिसी के लिए ये रहेगा एकदम बॉटम D टियर में। तो ओडिसी के लिए ये बुरा ऑप्शन क्यों है? क्योंकि वही बात है, क्योंकि ओडिसी की एक्स्ट्रा फुटेज जो हमें दिख रही है वो टॉप और बॉटम में दिख रही है, ना कि लेफ्ट और राइट में। और ScreenX जो है वो इमेज को लेफ्ट और राइट में एक्सपैंड करता है ज़्यादा। अगेन दिस वोंट बी अ गुड ऑप्शन फॉर द ओडिसी। स्पाइडरमैन ऑन द अदर हैंड वो शूट हुई है स्पेशली इसके लिए, और एडिट भी हुई है स्पेशली ScreenX स्क्रीन्स के लिए। तो तुम अगर स्पाइडरमैन देखना चाहते हो और ScreenX का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे इसके लिए जा सकते हो। यू कैन कंसीडर दिस नाउ। तुम ये सोच रहे हो कि सब ऑप्शन खत्म हो गए, FTR में कुछ गया नहीं, तो लाइक क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से यार, अगर जब तक तुम अपने घर से निकल के किसी भी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो, इट्स बेटर देन FTR, राइट। लाइक क्योंकि अपने फ़ोन पे देखना और TV पे देखना और थिएटर में देखने में बहुत फ़र्क है। और ये जो मूवी है स्पेशली इसके लिए, तो तुम्हें थिएटर में बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व करती है थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। और अगर तुम सोच रहे हो FTR में क्या आएगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ FTR में क्या आएगा। FTR में तुम्हारा आएगा स्मार्टफोन। अब ये मूवी जो है यार, स्मार्टफोन पे नहीं बनता है, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा वैसे तुम फ़ोन पे देखो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर ऐसे 10वीं बार मूवी देख रहे हो तो हाँ ठीक है, फ़ोन पे देख ही चलता है। बट पहली बार देखने जा रहे हो, लाइक कोई एक स्क्रीन चूज़ करनी पड़ेगी यार।
फ़ोन पे नहीं चलेगा। इवन तुम्हारा जो घर पे सोनी का 4K का टीवी है, वो भी सही नहीं है इसके लिए, क्योंकि एक टीवी बहुत छोटा है थिएटर के सामने, राइट? और ये मूवी डिज़र्व करती है एक प्रॉपर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। तुम्हें देना चाहती हो, तुम भी डिज़र्व करते हो इस मूवी से, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस जो तुम्हारे लाइफ टाइम का होने वाला है। अब तक तो हम पता, आई मीन, हाँ, इसके बाद लाइक जैसे ये एक मूवी आ गई है, जब दिस इज द फर्स्ट वन टू बी शॉट एंटायरली ऑन आईमैक्स। आई एम श्योर इसके बाद नोलन की अगली मूवी भी ऐसी होने वाली है, और डायरेक्टर्स भी ये करने वाले ही हैं। बट दिस इज द फर्स्ट वन, सो दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तुम्हें पहली बार कोई चीज हिस्ट्री में हो रही है, उसका पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, उसका पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। तो यू नो, डू इट, दिस इज ग्रेट। सो हाँ, बस इतना ही था। ये रही तुम्हारी टियर लिस्ट। फोन और टीवी बिल्कुल मत, लाइक छूना भी नहीं है उसको मूवी देखने के लिए। कोशिश करो आईमैक्स में जाने की, नहीं मिलता है तो एक नॉर्मल थिएटर तक तो जाओ यार एटलीस्ट, बट प्लीज थिएटर में जाओ। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।